हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आइए देख लेते हैं कि आप लोगों के मन में जो पर्सन है उनकी इस वक्त प्रेजेंट में आप लोगों को लेके क्या सोच है। ये लोग क्या सोच रहे हैं आप लोगों के बारे में। जितना मैच करता है रख लीजिए। अपनी लाइफ का कोई भी डिसीज़न, कोई भी एक्शन इस रीडिंग के बेसिस पे मत लीजिएगा। नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ wands, caution, टेन ऑफ कप्स। बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, आप लोग भी देख सकते हैं। आप लोग जो मैरिड हैं, आपस में मैरिड हैं, उनसे ये रीडिंग बहुत ज़्यादा मैच करेगी। दैट डजंट मीन कि बाकी लोगों से नहीं करेगी, उनसे भी करेगी। लेकिन एक क्लियर साइन आया है इस कार्ड से जो इंडिकेट कर रहा है तीन चीज़ें, तीन मेजर चीज़ें। सबसे पहली चीज़ कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं अभी प्रेजेंट में, या तो आप लोग साथ में हैं लेकिन सिचुएशन बहुत ख़राब है क्योंकि आपके पर्सन अपने आप को रोक रहे हैं या रोक रही हैं, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। सावधान है और फूंक फूंक के कदम रखना चाहते हैं। यहाँ पे भी ये जो डैंडलाइन का स्टिक है, उसमें जो फ्लावर है डैंडलाइन का, उसको वो फूंक रही है। वैसे तो जब डैंडलाइन के फ्लावर्स को लोग फूंकते हैं तो अपनी विश बताते हुए, अपनी विश मन ही मन मांगते हुए उसके बाद फूंकते हैं, और फिर उसके जो सीड्स हैं वो जहाँ जहाँ दूर दूर तक उड़ जाते। बहुत लाइट होता है, उसकी बनावट ऐसी होती है कि वो उड़ते उड़ते काफ़ी दूर तक चला जाता है। अपने जो फिर से है उसका वो वंश जो है वो आगे बढ़ता रहे, उसके लिए नए नए पौधे उगते रहें। तो एक तो आप लोग मैरिड हैं, आप लोगों ने बड़े सपने संजोए होंगे, इस पर्सन ने भी संजोए हैं। इन्होंने भी काफ़ी सपने आपके साथ में देखे थे। एक तो ये मैरिड वाली सिचुएशन होगी, आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि कोई किसी और के साथ मैरिड है, या तो आप या तो फिर ये पर्सन। तीसरी सिचुएशन ये है कि इन्होंने और आपने भी, हो सकता है आप लोग दोनों ने लॉन्ग टर्म के सपने देखे थे। मे बी आप लोगों में कमिटमेंट भी हुआ था कि हाँ हम शादी करेंगे। आप में से कुछ लोगों ने अपने घर में बातें की होंगी, कुछ लोगों ने नहीं की होंगी। देख लीजिएगा क्या हुआ था एक्चुअल में, पास्ट की बात है। तो आप लोग, मैंने इतनी सिचुएशन बता दी है, और बाकी लोग ये आप लोगों के क्रश भी हो सकते हैं। तो देखिए इस समय यहाँ पे बहुत सीरियसली लाभ और हानि, मुनाफा और लॉस, क्या क्या हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में, अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को भी ध्यान में रखते हुए, प्रेजेंट में जो हो रहा है उस चीज़ को रखते हुए ये पर्सन ना काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। अपने आप में ही गुम है ये लोग, अपने आप में ही एब्जॉर्ब्ड हैं बिल्कुल, और किसी भी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। ना तो ये लोग चाहते हैं कि आप लोग अभी इनको पोक करें, और ना ही ये आपको पोक करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त इस पर्सन का माइंड जो है वो एक इल्यूजन में, ये थोड़े डिल्यूजनल भी हो रहे हैं। और डिल्यूजनल क्यों हो रहे हैं, वो दो रीज़न से यहाँ पे है। एक तो आप में से जो बिल्कुल बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, नो कांटेक्ट में है। डिल्यूजनल होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति अपने ही मन में सीन्स को, सिचुएशंस को, कन्वर्सेशंस को ओरिजिनेट करता है और एग्जीक्यूट करता है। उसका हल भी खुद को ही देता है और अपना बचाव करता है कि मेरी कहाँ गलती थी इसमें, ज़रूर उसी ने कुछ ऐसा किया होगा, ज़रूर उसी ने कुछ वैसा किया होगा। तो इस पर्सन ये बहुत डिल्यूजनल है इस समय, ये बात नहीं करने की वजह से हो रही है। और दूसरी, कुछ ऐसा जो झगड़े हुए हैं आप लोग दोनों के बीच में, वो झगड़े, वो बातें, वो आपने क्यों बोला, इस पर्सन ने क्यों बोली, उन चीज़ों का एक गुस्सा भी है उन लोगों के मन में जिन लोगों के बीच में बातें हुई, लड़ाई हुई। आप में से किसी ने इस पर्सन को इंसल्ट किया, कभी किसी केस में इन लोगों ने आपको इंसल्ट किया, अपने पार्टनर्स को इंसल्ट किया, और थोड़ी सी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी है और मिस इन्फॉर्मेशन है
या तो कम आप लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन इस पर्सन के बारे में है, या जो इन्फॉर्मेशन है उसका इन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन किया है, गलत तरीके से अपने मन में व्याख्या की है उस चीज़ की। और मैंने बोला ना, भ्रम बहुत ज़्यादा है, इल्यूजन है, डिल्यूजनल है, अपनी ही इस तरफ से सिचुएशन क्रिएट करके अपनी ही तरफ से दूसरे को ब्लेम करना या खुद को ब्लेम करना कुछ लोग, लेकिन मोस्टली लोग खुद को ब्लेम नहीं करते हैं अपने एक्शंस के लिए। आप लोग न्यूज़ में तो देखते हैं लोग, या फिर सोशल मीडिया पे आप लोग देखते हैं कि कैसे कैसे कर्म करके वो डिल्यूजनल लोग या वो एक्सट्रीम वाले बहुत गंदे लोग अपने ही एक्शंस को सही ठहराते हैं। तो ये थोड़ा तो बहुत, मैं नहीं कहूँगी क्लियर माइंड इस पर्सन का है। और उसके बाद जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, अब बात नहीं है तो थोड़ी दिल की बातें भी एक दूसरे के साथ में नहीं हो रही हैं, दिल की बातें नहीं हो रही हैं तो उतना इमोशनल भी एक दूसरे के लिए आप लोग अवेलेबल नहीं हैं। तो उसमें होता क्या है ना कि डिटैचमेंट व्यक्ति फील करने लगता है कि डिटैच हो चुके हैं हम लोग एक दूसरे से, कोई रोमांटिक बात नहीं होती है। कुछ लोगों की तो खैर यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है क्योंकि 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो अगर पास्ट की सिचुएशन से अभी की सिचुएशन को जब ये लोग कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, पास्ट में कितना आप लोग रोमांटिक हुआ करते थे, कितना ये रोमांटिक हुआ करते थे, और अब कहाँ गया है वो विश्वास, कहाँ गया है वो रोमांस, कहाँ गई है वो मीठी मीठी बातें, कहाँ गई है वो एक दूसरे के लिए जो आप लोग घंटों वेट किया करते थे कि कब जल्दी से समय मिले, कब हम लोग बातें करें, कब जल्दी से वीकेंड आए, कब जल्दी से हम लोग मिले, वो सब कुछ मिसिंग है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं ये लोग। 5 ऑफ एयर, स्ट्रेंथ, ट्रांसफॉर्मेशन। अब बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा और सिचुएशन को कनेक्ट कीजिएगा कि मिस्टेक किसकी तरफ से हुई थी, मेलोड्रामेटिक कौन हुआ था, किसने ज़्यादा ड्रामा किया, किसने झूठ बोले, किसने चीज़ों को छुपाया और मैनिपुलेशन किया। ये अगर इन्होंने मिस्टेक की है, अगर इन्होंने चीट किया है, जिसके कारण आप लोगों का जो लॉन्ग टर्म का प्लान था, वर्बली बोल के हो सकता है नहीं, फिर भी मन में बहुत कुछ सपने देखे थे आप लोगों ने फ्यूचर के लिए, आप लोगों ने, इन लोगों ने भी, दोनों ने मिलके या किसी एक ने, तो इसकी चीटिंग या इसके मैनिपुलेशन के कारण ये रिश्ता चूँकि ख़राब हुआ है, या ये शादी, ये मैरिज ये ख़राब हुई है, या आप लोग मैरिज नहीं कर पाए। तो अगर मिस्टेक और ये सारी जो भी मैंने आपको विकृतियाँ बताई है, अगर वो इस पर्सन की तरफ से हुआ था तो उसको इस चीज़ का रिजेंटमेंट है कि सब कुछ ठीक चलते हुए, ये देखिए चेस बोर्ड है, यहाँ पे लोग बहुत सारे माइंड गेम्स खेलते हैं, चालाकियाँ करते हैं, और कुछ लोग जो चीटर्स होते हैं ना, तो वो तो कुछ इधर उधर लुढ़का देंगे, कुछ इधर कोई जो भी है उसको साइड में हटा देंगे। अगर इनकी गलती थी तो उस चीज़ का रिजेंटमेंट मन ही मन है इस पर्सन को इस पर्सन के अंदर में। अगर आपकी तरफ से इन लोगों को फील होता है कि आपकी तरफ से ये सब चीज़ें थी, तो इनको लगता है कि अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए जितनी मेहनत, जितना करेज, जितना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के और फिर से हर चीज़ को कुरेद के दूसरे के सामने रखना, उसे माफ़ी मांगना, तो वो माफ़ी ये लोग नहीं मांग सकेंगे, इतनी हिम्मत इनके अंदर में नहीं है। ऐसा ये लोग अपने ही मन में, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, अपने ही मन को ये लोग समझाते हैं कि नहीं बाबा, अब इतना नहीं कर सकते हैं, जितना हम लोगों ने चीज़ों को ख़राब किया है, अब हम लोग उसको उतना ज़्यादा ठीक नहीं कर सकते। और अगर इन लोगों का मानना है कि आपसे ये सारी मिस्टेक्स हुई हैं, तो ये लोग सोचते हैं कि फ्यूचर का सोचना भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी,
कि ये लोग आपके साथ में फ्यूचर सोचें। अगर सोचते हैं कि चलो देखते हैं, थोड़ा हम माफ़ कर देते हैं, थोड़ा हम चीज़ों को भूल जाते हैं, थोड़ा हम कुछ रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा आप लोग भूल जाइए, उस भी केस में लोगों को लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। कोई एक मिस्टेक के लिए कुछ रिजेंटमेंट कर सकता है, सोच सकता है कि हाँ मेरे से गलती होगी, लेकिन यहाँ पे पास्ट में बहुत चीज़ें इन्वॉल्व रही हैं। चीटिंग है, मैनिपुलेशन है, वर्बल वायलेंस है, रिजेक्शन है, और कहीं कहीं पे किसी किसी के केस में बुराइयां भी की गई हैं। किसी आप दोनों में से जो सीधा है, देखिए जो सीधा है, जो बहुत लॉयल रहा है और थोड़ा अकेला पड़ गया था, तो उसके बारे में बातें भी बहुत सारी चली हैं, जिसमें 4 से 5 लोग हो सकते हैं कम से कम, मिनिमम 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, मिनिमम 5 लोग, 5 लोग तो है ही है। बोलते हैं ना, इस मुंह से उस मुंह बातें चली गई, फिर ये मुंह से किसी और के कान में गया, उस कान वाले के मुंह से किसी और के कान में गया, फिर ऐसे करके बातें चलती रही हैं यहाँ पे। तो ये सब कुछ है। तो प्रेजेंट में क्या है, तो प्रेजेंट में ये फील करते हैं कि आप लोगों उसका अभी बोल के ब्रेकअप करना नहीं, लेकिन अभी जो सिचुएशन है, कोई अभी झगड़ा हुआ है, कुछ ऐसी बात एकदम से दिमाग में स्ट्राइक की कि दिमाग बहुत गर्म हो गया, बहुत तेज़, बहुत ख़राब हो गया, तो इन लोगों को लगता है कि छोड़ो, अभी के लिए जो जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। कोई झगड़ा भी नहीं करते हैं, कोई ब्रेकअप भी नहीं करते हैं, बोल के जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, हम अभी चुप रहते हैं, क्योंकि गलती जो हमसे हुई है, इन लोगों का ऐसा मानना है कि गलती जो इन लोगों से हुई है वो तो हो चुकी है, आगे क्या ठीक करना भी चाहिए, क्या वो ठीक रहेगा इस पर्सन के लिए, आप लोगों के लिए और फ्यूचर में आप दोनों के लिए, तो इसके बारे में ये सब चीज़ें इस पर्सन के मन में चल रही हैं। इस कन्फ्यूजन को बढ़ाने में, एक मिनट मैं इंटेंशन सेट कर देती हूँ। इस कन्फ्यूजन को बढ़ाने में आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है ना, वो एक बहुत बड़ा रोल क्रिएट कर रहा है। वो अगर देखिए, कभी कभी जब डिवोर्स केसेस जो है वो जब कोर्ट में जाते हैं, तो फिर भी ना जज जो होते हैं वो मौका देते हैं, वो तुरंत से कोई भी अपना जजमेंट नहीं पास कर देते, वो थोड़ा मौका देते हैं, कुछ महीने, आप लोग 1 साल भी या तो साथ में रहिए या अलग अलग रहिए, लेकिन टच में रहिए, कुछ जो भी है वो लोग बताते होंगे, मुझे उतना पता नहीं है इस बारे में कि डिटेल में वो लोग क्या बताते हैं। तो वो चीज़ ये सोचते हैं कि अगर बात हम लोग कर रहे होते आपस में, तो फिर भी मेरे दिमाग में, मेरे मन में कुछ तो क्लैरिटी आती, कुछ तो स्पष्टता आती, लेकिन वो स्पष्टता इन लोगों के मन में नहीं है। ये अपने मन से ही, मन में अपने कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं, आप पे क्या बीत रही है, ये इन्हें क्या पता। थोड़ा बहुत जान रहे होंगे कि भाई इन्होंने अगर आपके बारे में बातें फैलाई हैं, आपको चीट किया, आपसे झूठ बोला है, आपको रिजेक्ट किया, पीछे हट गए, नो कांटेक्ट में डाल दिया, अगर इन्होंने डाला है तो उनको पता होगा कि आपको पेन हो रहा होगा, आप दुख में हैं अभी। और अगर इन लोगों ने, अगर इनके प्रति ये सारी चीज़ें आप में से किन्हीं की तरफ से हुई है, तो फिर ये लोग उस बारे में सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे पता ही नहीं कि उन लोगों के मन में क्या है, क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों मेरी इंसल्ट की, क्यों मुझे रिजेक्ट किया, क्यों मुझे बदनाम किया, मुझे नहीं पता है। तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि ऐसे कैसे मुझे यहाँ पे डिफेम कर दिया जा रहा है। ओके, अब मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ कि आप लोगों के पर्सनालिटी के लिए ये लोग क्या सोचते हैं। देखिए, सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा है आप में से काफ़ी सारे लोगों के अंदर में। छोटी चीज़ मिल जाए ना, उसी छोटी चीज़ों में आप लोग इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। किसी ने प्यार से चॉकलेट खिला दिया, किसी ने प्यार से आइसक्रीम खिला दिया, किसी ने कुछ भी, एक फूल भी दे दिया, कहीं से तोड़ के भी दे दिया, खरीद के नहीं, चुरा के कहीं से तोड़ के भी दे दिया, तो ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और स्ट्रेस काफ़ी लेते हैं आप लोग, स्ट्रेस है, दिखाते आप लोग हैं कि हाँ भाई हम तो बहुत खुश हैं, हम तो बहुत लकी हैं, पर ये लोग जानते हैं आप लोग बहुत मैच्योर हैं। अगर कोई आपको सिंपल समझता है ना, तो ये उसकी भूल है। अगर कोई आपको मूर्ख समझता है तो ये उसकी भूल है। वो मूड है,
वो मोरॉन है जो आपको मूर्ख समझने की गलती करता है। चुप रहने वाला या सब कुछ देखने समझने वाला बहुत ऑब्जर्वेंट होता है, वो बहुत गहराई से चीज़ों को देखते हैं, छोटी से छोटी चीज़ों को भी देखता, बहुत मेटिकुलस होते हैं ये लोग, जो ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं, जो ज़्यादा चुप रहते हैं। हाँ, लड़ाई झगड़ा करना कभी किसी को नहीं पसंद होता है, जब तक कि एक्सट्रीम सिचुएशन ना आ जाए तो फिर सीधे साधे लोग भी कूट के रख देते हैं किसी को। लेकिन अगर चुप हैं और टाला जा सकता है, किसी से दूरी बनाई जा सकती है, तो आप लोग दूरी बना लेते हैं। इन्होंने एक तो वो आपका सीधा साधा वाला साइड देखा है, स्ट्रेस से भरा हुआ साइड देखा है। अब ये लोग आपको देख रहे हैं एक न्यू विजन अपने अंदर में डेवलप करते हुए, एंड दिस इज़ वेरी नाइस। अगर रियली आप लोगों में से कुछ लोगों ने ऐसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, बिल्कुल आप क्या थे और धीरे धीरे आपने क्या अपने आप को बनाया है जो बाकी बाहरी दुनिया के लोगों को दिखता है। पहले आप लोग थोड़े से डोसाइल रहे होंगे, चुपचाप रहते होंगे, कोई कुछ बोल देता था, बात बुरी भी लगती तो ठीठी करके उसको रफा दफा आप लोग करते थे, क्योंकि बोलने की हिम्मत नहीं थी, दिल दुखता था, दिल में बहुत बुरा लगता था, आप लोग मन ही मन उसको गाली भी देते होंगे। लेकिन सामने आप लोग वो पीपल प्लीजिंग जिसको बोलते हैं ना, दूसरे को बुरा ना लग जाए, अरे ये तो ये है, ये तो वो है, भाई भतीजा चाचा मामा फूआ फूफा दादा दादी ये है, तो ये सोच के जो आप लोग चुप रह जाते थे, आप लोग उसमें से बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों ने अपने आप को ऐसा चेंज किया है जो चेंज ये पर्सन देखते हैं। अच्छा, ये पर्सन आपको स्टॉक ज़रूर करते हैं, किसी रॉन्ग नंबर से आपको कोई कॉल भी आता होगा या कोई मैसेज आता होगा, ये आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और फिर ये लोग इस बात की ना चर्चा करते होंगे अपने ग्रुप में, ये जो पर्सन है अगर ये करते हैं, ये पर्सन चर्चा करते हैं अपने ग्रुप में कि आज ना मैंने फेक नंबर से, गलत नंबर से, दूसरे नंबर से उसको कॉल किया है, उसको मैसेज किया है, उसको हाई लिख के छोड़ दिया, उसको मैसेज लिख के और डिलीट करके छोड़ दिया है। हाँ, कुछ लोग ये भी करते हैं, मैसेज लेके तुरंत दोनों साइड से डिलीट करके छोड़ देते हैं। सोचिए कैसे लोग होते हैं रिश्ते में रहने लायक। रिश्ता तो चलो बहुत दूर की बात है, ऐसे लोग तो जान पहचान के काबिल भी नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को अपनी ऊर्जा में, अपनी सोच में रखना ही नहीं चाहिए। ओके, तो ये चीज़ है। तो मुझे तो ना आपके लिए गाइडेंस भी यही दिख रहा है, आपके अंदर में जो मैच्योरिटी ये लोग देखते हैं ना, वो मैच्योरिटी में एक बहुत ख़ास बात है। और आप में से किसी के पर्सन तो ये भी मानते हैं कि आप ना काफ़ी स्पिरिचुअल है और आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक चीज़ और है, मुझे नहीं पता किसके पार्टनर ऐसा सोचते हैं, लेकिन आप में से किसी के पार्टनर को लगता है ना आप लोग लग्जरीज़ को बहुत इंजॉय करते हैं। महंगी कार्स आप लोगों को पसंद हैं, आप लोगों को महंगे ड्रेसेस पसंद हैं, आप लोगों को कुछ भी, आप लोगों के जो हैंड बैग्स हैं, पर्सेस हैं, उसमें थोड़ा सा ब्लिंग हो, वो थोड़ा शाइन करता हुआ, स्पार्कल करता हुआ। आपके जो सैंडल्स भी होते हैं, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत स्पार्कल रहे, ऐसे नॉर्मल डेली वेयर में भी, तो वो आपको शायद अच्छा लगता है। डेली वेयर आई मीन बाहर जाते समय या ऑफिस या कॉलेज जाते समय या मार्केट जाते समय, तो ये आपको देखते हैं ना फुल एकदम एक्सपेंसिव चीज़ें आप लोगों को पसंद है। तो थोड़ा कह सकते हैं कि शायद इन लोगों को लगता है कि आप लोग काफ़ी सेलेक्टिव हैं, सेलेक्टेड लोगों को अपनी लाइफ में आप लोग रखते हैं, ऐसा ये लोग आप लोगों को मानते हैं। मैं थोड़ी सी ना फ्यूचर में देखूंगी। अच्छा, ये सिचुएशन है। मैंने अभी किंग ऑफ कप्स का कार्ड देखा, ये लोग आपको अभी भी काफ़ी पसंद करते हैं। हाँ, इन्होंने आपको कोल्ड बिहेवियर तो दिया है और घमंड बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर में। मैं फिर भी देखिए थोड़ी सी चीज़ तो निकल के आई ही है। कोई आप में से कोई मैरिड है किन्हीं और के साथ में, या तो ये या तो फिर आप लोग। आगे का यही दिख रहा है कि आगे आप में से कोई एक तो आगे बढ़ना चाहेगा, दूसरा आगे नहीं बढ़ना चाहेगा, या फिर आप में से कोई दोनों ही आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे। मन में यही सोच लिए आप लोग दोनों अपने अपने लाइफ में अभी आगे बढ़ रहे। ये पर्सन तो बढ़ ही रहे हैं और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो आप लोगों की भी यही सोच हो सकती है। यहाँ मुझे डिलेज काफ़ी दिख रहे हैं। ये यूनिवर्स यही बता रहे ना कि अगर मौका आया और अगर ये पर्सन या आप एक दूसरे की तरफ आगे बढ़े तो शायद कुछ हो सकता है। इसके चांसेस यहाँ पे हैं कि शायद कुछ हो सकता है।
मैरिड लोगों के लिए, किन्हीं के लिए बहुत, मैं अभी भी कह रही हूँ कि ये एक अवसर आएगा कि आप लोग दोनों बात करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करेंगे कि भाई तुमने मुझे क्यों बदनाम किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अपने घर वालों के आगे मुझे क्यों बदनाम किया, देखो घर वालों ने मेरे साथ ऐसा वैसा किया। ये सब कुछ बातें आप लोगों के बीच में हो सकती हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे कहूँगी कि अगर ये पर्सन मैरिड थे या आप मैरिड थे, तो अगर ये पर्सन मैरिड थे तो ये अपनी मैरिज में वापस जाएंगे और आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो यहीं तक का जो अभी कार्ड में दिख रहा है, जैसे मैं कहूँ इसको 1 से 2-2.5 महीने तक में, इस बीच में कैसा होगा, तो यही चीज़ें होंगी। कुछ लोग, आप लोग तो आगे बढ़ेंगे, अपने रिलेशनशिप को फिर से इकट्ठा करेंगे, उस पर वर्क करेंगे, और लेकिन तब अगर आप लोग मैरिड हैं तो उस केस में मैं बता रही हूँ आप लोगों का यूनियन होगा। लेकिन वैसे में जो मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनका तो थर्ड पार्टी के साथ में, थर्ड पर्सन के साथ में जो भी है उनके साथ तो सेपरेशन होगा ही होगा। वैसे ज़्यादा लोगों के लिए सेपरेशन ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि हर रिश्ते में एक उतना टाइम होता है जितने टाइम में डिवाइन भी देखते हैं कि अच्छा ये लोग आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, या कोई चीट कर रहा है तो वो अपने आप में सुधार ला रहा है या नहीं ला रहा है। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली इस पर्सन की तरफ से चुप्पी दिख रही है, ये सोच के कि घर के लोग क्या बोलेंगे। अच्छा एक चीज़ और है, हो सकता है कोई शादी किन्हीं और के साथ कर रहा हो अपने घर वालों की मर्ज़ी से, उनकी भी पसंद होगी, घर वालों की भी पसंद होगी, और वो लोग वहाँ पे मैरिज कर रहे होंगे। मैंने अलग अलग सिचुएशन बताई है, कनेक्ट आपको करना है कि आपकी सिचुएशन से ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, क्योंकि यू कांट इग्नोर, स्टिल 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्योंकि इतने मल्टीपल टाइम्स गलत किया गया है कि अब सही करने की कोई उम्मीद ही नहीं है यहाँ पे, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि झूठी ख्वाहिशें या झूठे भ्रम में जो व्यक्ति जीता है वो अपनी लाइफ में अटक के ही रह जाता है। थोड़ी और सिचुएशन क्लियर कर लेंगे और गाइडेंस ले लेते हैं इस टेक्स्ट से। 3 कार्ड्स लूँगी मैं। अट्रैक्शन, राइट पाथ एंड ड्रीम्स। ड्रेसिंग अप, किसी ब्रेकअप के कारण, किसी पर्सन के चले जाने के कारण अगर आप लोग अपना ध्यान रखना छोड़ दिए, आप लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े जो पहले पहना करते थे, आप लोग एक्सपेंसिव कपड़े, बहुत जिसमें चमक धमक होती थी, थोड़े जो ब्राइट होते थे, थोड़े जो गॉडी होते थे, उसमें थोड़ा बहुत एम्ब्रॉयडरी हो या थोड़ी भी चमक धमक हो, वैसे कपड़े आप लोग पहनते थे, ऐसे शूज़, सैंडल्स, वो सब चीज़ें, पर्सेस, वॉलेट्स ऐसे आप लोग कैरी किया करते थे, या बेल्ट्स आप लोगों के थोड़े बहुत एम्बेलिशमेंट वाले होंगे। बेल्ट का जो वो बीच वाला ऐसा होता है, उसको क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं मैं भूल गई, तो उसको, वो सब भी उसमें थोड़े बहुत सुरूस की लगे हुए हों। तो ना अब आप लोग वैसा नहीं करते हैं, वैसा नहीं अपने आप को तैयार करते हैं। कुछ लोग जो करते हैं वो बहुत अच्छी बात है। तो शुरू कीजिए, फिर से अपने आप को संवारना सजाना शुरू कीजिए। और देखिए समय आने पे, क्योंकि अट्रैक्शन का कार्ड है, समय आने पे, और ख़ास करके मैं एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप लोग मिरर के आगे खड़े होते हैं, दर्पण के आगे खड़े होते हैं, अगर आप जिस दिन अपने आप को दर्पण में देख के, और जिस तरीके से आप लोग, मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं और आप दर्पण के आगे खड़े हो जाइए, और अगर आपको लगता है कि हाँ यही तो मैं हूँ, यही ऐसे ही तो मैं पहले रहा करता था, या ऐसे मैं पहले तैयार हुआ करती थी, तो अगर वो फीलिंग आती है, अगर खुद को ही दर्पण में देख के आप अगर खुश हो जाते हैं, तो बस यही, अब आप समझिए कि आपकी आंखों की जो चमक है ना, वो चमक ईश्वर तक पहुंचेगी। वो ईश्वर खुश हो जाएंगे कि अरे चलो मेरा बच्चा खुश है, क्योंकि उसने अपने वर्थ को पहचान लिया, उसने अपने आप को फिर से मेंटेन करना शुरू कर दिया है। कोई ऐसे पर्सन जो ऐसे ही आपको पसंद है, मान लीजिए उन्होंने आपको चीट नहीं किया, मान लीजिए उनकी कुछ मजबूरी थी, कुछ भी था, मुझे नहीं पता उनके जीवन में क्या था, लेकिन फिर भी आप उनको पसंद करते हैं, तो उनके लिए अच्छा सोच के और छोड़ दीजिए, और अपनी लाइफ को भी, अपनी लाइफ की जो गोल्डन पीरियड है, जो गोल्डन समय है,
ये समय दोबारा तो नहीं आएगा, ये क्षण जो है ये क्षण दोबारा तो नहीं आएगा। तो इस क्षण को एंजॉय कीजिए, इस क्षण को यूटिलाइज़ कीजिए। आप यूटिलाइज़ करना शुरू करेंगे, आप उसको इन्जॉयमेंट शुरू कर देंगे। अब इन्जॉयमेंट के लिए पार्टनर ही हो, हस्बैंड ही हो, वाइफ ही हो या दोस्त ही हो ज़रूरी है, लेकिन अगर नहीं है तो और भी बहुत सारे तरीके हैं व्यक्ति को अपने जीवन में एंजॉय करने के। जैसे ही आप अपने जीवन में कोई पर्पस ले आएंगे ना, वो पर्पस ही आपको एंजॉयमेंट देगा। जैसे जैसे आप उस पर्पस पे काम करने लगेंगे, आपको अंदर से खुशी मिलेगी, आप एंजॉय करेंगे। मतलब तो खुश रहने से ही है ना। और वाई नॉट, कल को कोई भी आ सकता है आपके या आ सकती हैं आपके लाइफ में। तो अपनी सपने देखना मत छोड़िएगा, लेकिन वही आप ही के सपने आप ही के अकॉर्डिंग पूरे हो जाए, ऐसी शर्त भी मत रखिएगा। लुक टू योर ड्रीम्स, दे होल्ड द आंसर्स यू सीक। कभी कुछ शायद सपने में आप लोगों को कोई संकेत मिलते होंगे, तो उन सपनों को अगर याद है, जो भी कुछ विविड ड्रीम्स होते हैं, विविड ड्रीम्स याद रह जाते हैं, या ल्यूसिड ड्रीम्स जो हैं वो याद रह जाते हैं, तो देखिएगा, उन पे गौर कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी।